तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात आपने सुनी, कई अहम बातें उन्होंने कही, जिसमें कि ओलंपियंस जो हैं उनकी तारीफ की उन्होंने साफ तौर पर कही। लेकिन जो कश्मीर को लेकर उन्होंने जो बड़ी बात कही वो ये कि कश्मीर में किसी की जान जाए, नुकसान अपना है। कश्मीर पर सभी दलों का साथ मिला। उन्होंने ये भी बात कही, सभी दलों ने मिलकर वहां को लेकर, कश्मीर को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो अलगाववादी हैं उन्हें कभी ना कभी वहां के नौजवानों को जवाब देना पड़ेगा। कश्मीर पर सभी दलों के साथ के लिए उन्होंने धन्यवाद किया। साथ ही जीएसटी को लेकर भी सभी दलों का उन्होंने कहा कि लगभग 90 दलों ने साथ दिया और इतना बड़ा बिल पास हो पाया है। और कश्मीर को लेकर विशेष तौर पर, क्योंकि कश्मीर में तनाव बरकरार है, ऐसे में जम्मू कश्मीर के लिए भी उन्होंने कहा कि जितने भी दल हैं सभी साथ आए और सभी ने एक सुर में एक ही बात कही कि वहां पर शांति होनी चाहिए, जल्द से जल्द वहां पर शांति बहाली हो, इसके लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। हम आपको बता दें कि कल ही महबूबा मुफ्ती आई हुई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने बातचीत की थी 1 घंटे, जिसके बाद उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बहुत चिंतित हैं। मंत्री ने सीधे तौर पर अलगाववादियों पर भी निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो लोग वहां के बच्चों को आगे करते हैं और पत्थरबाजी में, क्योंकि कल यही बात महबूबा मुफ्ती ने भी कही थी कि अलगाववादियों के जो बच्चे हैं वो तो विदेशों में आराम फरमा रहे हैं, लेकिन जो गरीब वहां के बच्चे हैं वो मारे जाते हैं। यही बात आज प्रधानमंत्री ने भी कही। उन्होंने कही कि जवाब देना होगा कश्मीर के बालकों को। और अब से कुछ देर पहले आपने प्रधानमंत्री की मन की बात सुनी। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता संबित पात्रा जुड़ गए हैं। संबित जी, जो बात प्रधानमंत्री ने कही, बड़ी प्रमुखता से इन दिनों सरकार की तरफ से भी ये बात सामने आ रही है कि कश्मीर को लेकर अब कुछ ना कुछ एक कड़ा स्टैंड लेना पड़ेगा। तो क्या हम ये माने कि जल्द ही कोई अहम फैसला आने वाला है सरकार की तरफ से? देखिए, सरकार के विषय में तो मैं नहीं कह सकता, मगर जिस प्रकार से आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कश्मीर के विषय पर किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए और सभी पॉलिटिकल पार्टीज जिस प्रकार से मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, इस पर उन्होंने बड़ी सराहना की बात की। और दूसरी बड़ी बात जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गांव के प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक सभी का यही विचार है कि अगर एक भी जान जाती है, चाहे वो सुरक्षा कर्मी की हो, चाहे वो किसी नौजवान की हो कश्मीर में, वो जान हिंदुस्तान की जान है और उस सब की प्रोटेक्शन करनी चाहिए। उस सबके साथ हम खड़े हैं। तो स्वाभाविक रूप से कश्मीर में शांति बहाल करने के लिए, जिस प्रकार कल महबूबा जी ने भी कहा था, प्रधानमंत्री जी बहुत चिंतित है और वो चिंता आज उन्होंने व्यक्त किया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संबित जी हमसे बात करने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी जुड़ गए हैं। मनीष जी, जो कुछ प्रधानमंत्री ने कहा और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि तमाम जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सराहना की उन्होंने कि कश्मीर के मुद्दे को लेकर सभी एकजुट हैं, क्या कहेंगे आप? ये राजनीतिक पार्टियां तो सरकार के साथ है, पर मुसीबत ये है कि सरकार अपने साथ नहीं है। और मैंने प्रधानमंत्री जी का जो मन की बात है उसको सुना नहीं, पर आपके साथी ने जितना बताया है इससे एक चीज साफ ज्ञात होती है कि प्रधानमंत्री जी अभी तक भी जम्मू कश्मीर की जो संवेदनशील परिस्थिति है उसको समझ नहीं पाए हैं। प्रधानमंत्री जी बात तो जरूर करते हैं कश्मीरियत की, इंसानियत की, जमहूरियत की, पर इन शब्दों का माने क्या है ये शायद प्रधानमंत्री जी को खुद भी नहीं मालूम। क्योंकि एक तरफ तो वो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कश्मीर में भेजने की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो बातचीत की पेशकश करते हैं, तीसरी तरफ वो कहते हैं कि जो अलगाववादी है वो वहां पे बच्चों का इस्तेमाल करके हिंसा भड़का रहे हैं। लेकिन मनीष जी खुद ये बात जो वहां के मुख्यमंत्री हैं महबूबा मुफ्ती कल कह के गई कि ये जो अलगाववादी हैं उनके बच्चे जो हैं वो तो सेफ हैं, वो विदेशों में हैं, जो वहां पे गरीबों के बच्चे हैं उन्हें आगे किया जा रहा है। तो इसमें विरोधाभास कहाँ आपको लग रहा है? महबूबा मुफ्ती का जो 2010 का बयान है वो आपके आर्काइव्स में होगा, जब वहां पे परिस्थिति संवेदनशील बनी हुई थी, उसको निकाल कर और वो जो उनका कल का बयान है उन दोनों को इकट्ठा चलाइए तो आपको विरोधाभास समझ आ जाएगा। मनीष तिवारी जी हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष जी, अभी अभी आपने सुना प्रधानमंत्री को, हमने आपको सुनवाया, अब आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सभी पार्टियों का एक मत है, एक राय है
और जाहिर सी बात है, कश्मीर में किसी की भी जान जाती है, किसी भी नौजवान या सुरक्षा बल कोई भी हो, तो वो नुकसान हमारा ही है, क्योंकि वो भी भारतीय ही है। और इस वक्त हमारे साथ केसी त्यागी जी जुड़ गए हैं। अब उनसे हम जरा बात करते हैं। केसी त्यागी जी, अभी मन की बात में प्रधानमंत्री ने कश्मीर का मुद्दा उठाया। उन्होंने जीएसटी को लेकर सभी तमाम दलों की सराहना तो की ही, लेकिन कश्मीर मुद्दे पर भी उन्होंने कहा कि वो तारीफ करना चाहेंगे कि इस मुद्दे पर भी सभी एकजुट हैं और जल्द से जल्द वहां हल की बात उन्होंने कही। क्या कहेंगे आप? मैं प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए गए मन की बात के वक्तव्य की प्रशंसा करता हूं, उसके साथ हूं, हमारी पार्टी उसके साथ है। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका जवाब भाजपा को, प्रधानमंत्री को देना चाहिए। आपने क्यों 2 महीने तक जो प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन है, क्यों आपने टाल के रखा? क्यों आप जो है कश्मीर के अवाम को आपने 60 दिन में एड्रेस नहीं किया, जिसमें हमारे कई सैनिकों की भी जान गई और 60 से ज्यादा बेगुनाह बच्चों की जान, 200-250 के करीब जो बच्चे हैं उनकी आंखें चली गई। तब प्रधानमंत्री की मोह ममता उस समय क्या कर रही? हम तो जीएसटी पर भी सबसे पहले राज्य थे जिन्होंने अपनी विधानसभा से पास कराया। कमेटी का मेंबर होने के नाते हमने जीएसटी को पहले दिन से कहा कि नहीं, ये राष्ट्रीय हित में है। तो जब प्रधानमंत्री को अपना असर्ट करना होता है, अप्रोच करना होता है, तब तो वो ऑल पार्टी मीटिंग उनको याद आती है, समरसता एकता याद आती है। हम 2 महीने से चिल्ला रहे हैं कि और पार्टी मीटिंग ले जाइए, आप एड्रेस कीजिए एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को। जो जाने पुलिस वालों की गई है वो भी देश के लिए महत्वपूर्ण है, और जो बच्चों की जाने गई है वो भी देश के लिए महत्वपूर्ण है। और वर्तमान सरकार की जो कश्मीर नीति है, पाकिस्तान नीति है, वो इसके लिए जिम्मेदार है। हम तो हर संकट की घड़ी में, चाहे राष्ट्र के साथ हो, चाहे देश के साथ हो, क्या कश्मीर के साथ तो प्रधानमंत्री के साथ खड़े रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो फिलहाल माहौल है और हालात है, उम्मीद यही करनी चाहिए कि राजनीति से ऊपर उठकर सभी पार्टियों को एकजुट होकर कश्मीर मुद्दे पर भी कोई ना कोई रास्ता और हल निकालने में मदद करनी चाहिए सरकार की।